8,000 ईच। एक वीसीआर और एक टीवी दोनों को खरीदा, 8,000 रुपए में वीसीआर खरीदा और 8,000 रुपए में ही टीवी खरीदा। मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्लास में कि सर वीसीआर क्या होता है। देखिए बच्चे, आपने वीसीआर तो नहीं देखा होगा, आपके मम्मी पापा ने जरूर देखा होगा। पहले क्या होता था, आज के जमाने में तो सीडी प्लेयर आ गए हैं। सीडी होती है गोल ऐसे, जो आपके कंप्यूटर में भी लगती है, और सीडी प्लेयर भी होते हैं, और उसके अंदर आप सॉन्ग्स या मूवीज जो भी होती है वो देख लेते हैं। लेकिन पहले सीडी से पहले क्या था, वीसीआर होता था। वीसीआर, और उसके अंदर कैसेट लगती थी, बड़ी सी कैसेट होती थी, जितना ईंट होती है ना, ईंट के बराबर कैसेट होती थी। तो सीडी से पहले कैसेट होती थी, और उस कैसेट को प्ले करने के लिए वीसीआर होता था, उसे बोलते थे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर भी बोल सकते हैं। तो वो वीडियो होता था, वीसीआर बोलते थे उसे हम शॉर्ट में। तो वीसीआर और टीवी ये दो चीजें खरीदी हैं 8,000 रुपए की। आगे क्वेश्चन है, शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। मैं इसको पार्ट में कर लेता हूं क्वेश्चन, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, यहां मैं बना लेता हूं वीसीआर की जगह, और यहां मैं बना लेता हूं टीवी की जगह। और वीसीआर की बात चल रही है, वीसीआर को खरीदा है 8,000 रुपए में, तो वीसीआर का सीपी कितना हो गया, 8,000। ऐसे टीवी को खरीदा है, उसे भी 8,000 में खरीदा है, तो इसका सीपी भी 8,000 हो गया। शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। शॉपकीपर ने वीसीआर के ऊपर 4% लॉस, उसको जब उसने बेचा तो 4% लॉस हुआ, तो 4% लॉस निकाल लेते हैं इसका। तो लॉस इसका जो 4% आएगा, लॉस हमेशा सीपी पे आता है, प्रॉफिट भी सीपी पे आता है, तो इसका लॉस हो जाएगा, ये जो 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, 8 4 जा 32 और ये 0, यानी वीसीआर को बेच दिया, बेचने पर उसको 320 रुपीज का लॉस हुआ। एंड अ प्रॉफिट ऑन 8% ऑन द टीवी, और टीवी के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ 8%, तो इसका प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट है 8%, तो 8/100 इंटू सीपी, सीपी है 8,000। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 से 1 कटा, 8 8 जा 64 और ये 0। तो टीवी को जब उसने बेचा तो उसे 640 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आगे क्वेश्चन कहता है, फाइंड द गेन और लॉस % ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो पूरे सौदे के ऊपर उसको कितना फायदा हुआ या कितना लॉस हुआ। पूरे सौदे का मतलब, होल ट्रांजैक्शन का मतलब इसमें यह है कि कोई मर्चेंट है, उसने वीसीआर और टीवी खरीद लिए दो 8,000 रुपए के। वीसीआर को उसने लॉस पे बेच दिया, टीवी को उसने प्रॉफिट पे बेच दिया। अब दोनों पे टोटल उसे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें पता चलाना है। तो वो पता जब चलेगा जब हमें ये पता चल जाए कि वीसीआर को एक्चुअली उसने बेचा कितने में है। तो बेचने का मतलब है एसपी, और एसपी निकलता है सीपी में से लॉस को माइनस करने से। सिंपल लॉजिक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, खुद से अपनी अकल लगाइए। आप कोई चीज 8,000 रुपए की खरीदते हैं और उसको बेचने पे आपको 320 रुपए का लॉस होता है, यानी कि वो चीज आपने 320 रुपए कम में बेची है। कम में भी किए तभी तो लॉस हुआ है, तो कम का मतलब है उसे माइनस करके पता चलेगा। तो 8,000 में से 320 को माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वीसीआर को उसने कितने में बेचा है। तो माइनस करने से ये आ जाएगा 7680। इसी तरह से टीवी पे चलते हैं। टीवी पे कमाया उसने प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है कि वो चीज ज्यादा में बेची है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर ज्यादा में बेची है तो ज्यादा अमाउंट आएगा, सीपी में हमेशा प्रॉफिट प्लस हो जाता है। यानी 8,000 की तो चीज उसने खरीदी थी और बेचने पर 640 रुपीज उसने कमा लिए, तो उसको कितने रुपए मिले होंगे बेचने पर, इनको प्लस करके पता चलेगा 8,640। अब आप पूरे सवाल पे ध्यान दीजिए। 8,000 रुपए उसने खर्च किए, यानी 16,000 रुपए। हम टोटल सीपी निकालेंगे। अब टोटल सीपी ऑफ बोथ वीसीआर एंड टीवी, यानी दोनों चीजों को खरीदने पर उसके कितने पैसे खर्च हुए, 8,000 प्लस 8,000,
टोटल पैसे खर्च हुए 16,000। अब हम ये निकालेंगे कि दोनों चीजों को बेचने पर उसे पैसे मिले कितने, यानी कि टोटल एसपी ऑफ बोथ वीसीआर एंड टीवी, दोनों को बेचने पर उसको ये वाली अमाउंट मिली है। ये 7680 मिला है वीसीआर बेचने पर और 8640 रुपीज मिले हैं उसे टीवी को बेचने पर। इसको ऐड करते हैं, ये देखते हैं कितना आता है। 7680 और 8640, 0, ये 2 आ गया, ये 1, ये 12, ये 13 का 3, ये 1 और ये 16,320। बस ये जो दो अमाउंट है ना, यहीं से आपको पता चलेगा कि उस बंदे को पूरे सौदे पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब कोई चीज 16,000 रुपए की खरीदी गई और वो बेची 16,320 की, यानी कि ज्यादा की बिक्री है ना, ये जो चीज है ये ज्यादा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहां से हमें पता चला कि प्रॉफिट हो गया उस बंदे को। और प्रॉफिट कितने का हो गया? एसपी माइनस सीपी। जब आपका एसपी ज्यादा होता है ना, तब आपको प्रॉफिट होता है, जब चीज ज्यादा की बिकती है। आपकी चीज यहाँ पे ज्यादा की बेची जा रही है, तो 16,320 की चीज बेच दी और खर्च हुए थे सिर्फ 16,000। इसे माइनस करके आ गया 320 रुपीज। ये 320 रुपीज जो है ये उस बंदे का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट को हम लिखेंगे ऊपर और प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, अगर लॉस भी आता ना यहाँ पे, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए यहाँ लॉस लिखते, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख रहे हैं। नीचे हमेशा सीपी आएगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे निकलते हैं और मल्टीप्लाई में 100% निकालना। तो आपको शुरू की एक्सरसाइज में मैंने बता ही दिया, जनरल रूल है, किसी भी चीज का निकालना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो परसेंट का मतलब ये होता है कि 100 रुपए पे उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंट मतलब 100 रुपए पे कितने का प्रॉफिट हुआ। भाई 16,000 पे तो 320 का हुआ, 100 रुपए पे कितने का प्रॉफिट हुआ, ये परसेंट का मतलब होता है। तो इसमें वैल्यू भरते हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा 320 रुपीज का क्वेश्चन में, और सीपी जो टोटल पैसे खर्च हुए वो हुए 16,000 और इनटू में करेंगे 100। तो ये आंसर आएगा, एक 0 से एक 0 कटा, अगली से एक और कटा, तीसरी से एक और कटा, 32/16। 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2%। तो 2% का प्रॉफिट हुआ। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 रुपए पे 2 रुपए उसने बचा लिए। 100 पे 2 बचाए, ऐसे ही 200 पे 4 बचाए होंगे, ऐसे 16,000 रुपए के ऊपर उसने 320 रुपए बचा लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चीजों को आपको रटना नहीं है। आप 8th क्लास के बच्चे हैं, शॉप्स पे जाते होंगे, चीजों को समझते होंगे। इन चीजों को अगर आप रटेंगे ना, तो आपसे हमेशा